गुरुजी प्रणाम। आप कहते हैं कि सद्गुरु का साक्षात्कार ही साधक के पुण्य का चरम फल होता है। तो फिर सद्गुरु की शरण में आने के बाद भी साधक कभी-कभी माया में क्यों गिर जाता है? और जब साधक माया में गिर जाता है तो क्या पुनः जागृति की ओर लौटना उसके लिए अत्यंत कठिन हो जाता है? और साधक की वापसी केवल गुरु की कृपा से ही संभव है? सद्गुरु मिलते ही पुण्य कर्मों का जब उदय होता है। बगैर पुण्य कर्मों के सद्गुरु नहीं मिलते। पहचान ही तभी पाते जब पुण्य का उदय होता है। सद्गुरु तो तुम्हारे आसपास से कई बार गुजरे, कई जन्म, हर जन्म। तुम्हें क्या लगता है तुम बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, नानक इनकी संगत में कभी न रहे होंगे? कितने सद्गुरु हैं। पूरी संगत में न भी रहे हो उसके आसपास से गुजरे होंगे। जब वहां पहचानना मुश्किल होता है। वही हम कहते हैं नानक के नाम पर कितने बड़े बड़े गुरुद्वारे। नानक जब गुजरते थे मर्दाना के साथ और दो लोग कहीं पेड़ के नीचे ठहरा करते थे, कोई पूछने भी ना आता था। कहीं कहीं कुछ लोग 2 4 5 आ जाते थे। कभी उन्हें भोजन मिलता भी था, कभी भोजन नहीं मिलता था। अब उनके नाम पर लंगर बस पड़ते, हजारों हजारों लोग भोजन करके गए और उन्हें अपने समय में कई बार भूखे भी सोना पड़ता था, भोजन नहीं मिलता था। कहाँ पहचान पाते? कृष्ण को आज तुम इतना महिमा मंडित करते हो, उस समय कितने लोग पहचान पाए? उन्हें तो कई लोग कहते होंगे दबी जबान से, चरित्रहीन है, ऐसा है, वैसा है, बदमाश है, इस प्रकार का बोलते हैं। अभी तुम ढेर सारे मंदिर बनाते हो, खूब भजन गाते हो कृष्ण के, इसे दुष्चरित्रता की निशानी माना जाता रहा होगा। अभी भी कृष्ण जैसा कोई दूसरा व्यक्ति करे तो वो कौन क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ हो जाएगा। तो सद्गुरुओं को उनकी मौजूदगी में पहचानना बहुत टेढ़ा काम होता है, बहुत टेढ़ा काम होता है। कुछ पुण्यों का उदय होता है तो पहचान होने लगती है। पहचान का अर्थ है रिजोनेंस। विदाउट रिजोनेंस हाउ यू रिकॉग्नाइज? कैसे तुम रिकॉग्नाइज करोगे? रिजोनेंस होगा तब पहचान पाओगे, तब रिकॉग्नाइज कर पाओगे। और पुण्यों के उदय से यह संभव है। तो पुण्य का अर्थ है कि जब भी तुमने करुणा को जिया है, जब भी तुम अपने आप को विस्तारित करते हो तो सब पुण्यों का उदय होता है। कोई भी चीज तुम बांट के उपयोग में लाते हो, उसमें तुम्हारा एक सद्गुण प्रकट होता है, फैलने का। फैलना सद्गुण। जहां पर भी तुम्हें हल्का लगता है मतलब तुम फैले। फैले नहीं हो तो बड़ा भारी लगता है, सघन हो, छोटे दायरे में सघन हो, बड़ा भारी लगता है। और कभी ऐसा होता है तुम अपने आप को हल्का महसूस करते हो, मतलब फैलना सद्गुण है। और फैलना कैसे होता है? जब तुम सत्कर्म करते हो। सत्कर्म का क्या अर्थ है? कि तुम जो है चीजों को बांटते हो, अपनी अच्छी चीजों को बांटते हो। जो तुम्हारा धन है उसको बांटते हो। तुम्हारा धन क्या हो सकता है? प्रेम हो सकता है। तुम्हारा धन क्या हो सकता है? करुणा हो सकती है।
तुम्हारा प्रेम क्या हो सकता है? भोजन हो सकता है। तुम्हारा धन क्या हो सकता है? मुद्रा हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। तुम कुछ भी बांटते हो तो फैलते हो। फैलना सद्गुण है। तो उनका परिणाम ऐसा होता है कि तुम्हारे पास वो दृष्टि पैदा होती है कि सद्गुरु तुम्हें पहचान में आने लगते हैं। पहचान में आने लगते हैं। तुम उनके संग साथ में आ सकते हो, रह सकते हो, लेकिन किंतु परंतु वह तो है ना? किंतु परंतु तो है। ऐसा भी हो सकता है कि पतित हो जाओ, अर्थात सद्गुरु में दोष देखना चालू कर दो। सद्गुरु में दोष क्यों देखते हो? उसमें दोष है नहीं, तुम जबरदस्ती दोष ढूंढते हो। दोष क्यों ढूंढते हो? अपने कारण। अपना कारण क्या है? क्योंकि देखना खतरनाक होती है। सद्गुरु की देखना हमेशा खतरनाक होती है, तोड़ने फोड़ने वाली होती है। किसको तोड़ती फोड़ती? तुम्हें मिटना होगा। एक बात बताओ, कोई तुम्हें मिटाना चाहे, बर्बाद करना चाहे दुनिया में, तुम्हें वो कैसा मालूम पड़ेगा? शत्रु मालूम पड़ेगा। और सद्गुरु तो तुम्हें मटिया मेट करना चाहता है, पूरी तरह से डिजॉल्व करना चाहता है। तुम्हें ऐसा मारना चाहता है कि दोबारा तुम्हारा जन्म भी नहीं होगा। तो शत्रु मालूम पड़ेगा कि नहीं मालूम पड़ेगा? मालूम पड़ेगा। तो साधना थोड़ी गहरी जाती है और देखना थोड़ी गहरे उतरने लगती है, तो घबराहट तो पैदा हो। सद्गुरुओं को छोड़ के भागना पड़ता है, वो पतन, भागना पड़ता है। क्योंकि टिकोगे तो वहां पर मृत्यु घटेगी। आचार्य मृत्यु, सद्गुरु मृत्यु है, महामृत्यु है। और मृत्यु का अनुभव नहीं घटेगा तो साधना राइट ट्रैक पे नहीं है। साधना में यदि भय आता है तो मान लेना कि तुम राइट ट्रैक पर हो। साधना में भय नहीं आता है, अपने आप को झकझोरना। कौन सी साधना में लगे? साधना में जैसे गहरे जाओगे भय आना चालू हो जाएगा। भय आ रहा है तो इंडिकेशन है कि राइट पाथ में हो। और मृत्यु घटेगी तो साधना सफल होगी। मरने की साधना है ना, सारी साधना तो मरने की साधना है। जो भी तुम्हारी भ्रांत सत्ता है, जो भी तुम्हारा नाम रूप है, जो भी तुमने अपने आप को माना हुआ है, उस मानने में अपना निवेश किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उस मानने से तुम बनते हो। हजार चीजें हैं ऐसी जो तुम्हारी मानी हुई, हजार चीजें, लाख चीजें हैं, करोड़ चीजें हैं, उसके तो देखो। सबकॉन्शियस माइंड की तहों को उठाना चालू करो। जब तुम अपनी सबकॉन्शियस माइंड की तहों को उठाओगे तो दिखेगा तुम थोड़ी मोड़ी मान्यताएं नहीं, बहुत विशाल मान्यता समूह का जोड़ होगा। और मान्यता का क्या अर्थ होता है? जो जाना हुआ नहीं। जो जाना जाता है ना, उसका कोई इम्प्रिंट नहीं बनता। जानना यानी विदाउट रिलेटिविटी, सापेक्षता रहित होकर जानना। सापेक्षता रहित होकर के जो जानते हो उसका सबकॉन्शियस माइंड में कोई इम्प्रिंट नहीं बनता। वह सम्यक जीवन है, सम्यक जिया जा रहा है। जो सम्यक जिया जा रहा है, परिपूर्णता से जिया जा रहा है, उसका कोई इम्प्रिंट सबकॉन्शियस माइंड में नहीं पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट किसका पड़ता है? जो ठीक से नहीं जी रहे हो, द्वंद्व में हो। इसे जीऊं या न जीऊं, थोड़ा करता हूँ थोड़ा छोड़ देता हूँ, द्वंद्व में जिस घटना के साथ में तुम रहोगे, जिस भी अनुभव के साथ तुम जाओगे, आधे अधूरे अनुभव के साथ में, उसका इम्प्रिंट बन जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में। और तुम उसे फिर कभी पूरा करना चाहोगे, अतृप्ति हो जाएगी। ठीक से जाना
ठीक से जिया तो वहां पर तृप्ति होती है। तृप्ति होती है मतलब इम्प्रिंट नहीं बनता। ठीक से नहीं जिया किसी घटना को, किसी आकर्षण को, तो अतृप्ति होती है। अतृप्ति होती है तो सब कॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट बनता है, एक प्रोग्राम बनता है कि भविष्य में मैं से कभी न कभी फिर से जीऊंगा ठीक से, अभी ठीक से नहीं जी पाए। इस प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड के इम्प्रिंट्स बनते हैं। बहुत सारे भय बन जाते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, उसके भय बन जाते हैं, है ना? कई किस्म के विकार बनते हैं। यह विकार एक्टिव होते हैं जब सदगुरु के सम्मुख आते हो तो सारे विकार निकलना चाहते हैं, उनकी उदीर्णा होती है। उदीर्णा होती है तो घबराहट होती है। तुम्हें लगता है हम सदगुरु की शरण आए तो ये विकार ज्यादा क्यों आ रहे हैं? अरे ज्यादा आ रहे हैं मतलब राइट ट्रैक पे हो। राइट ट्रैक पे हो तभी तो ज्यादा विकार आ रहे हैं ना। उदीर्णा हो रही है ना, संस्कारों की पैटर्न की उदीर्णा हो रही है ना, क्लेंजिंग स्टार्ट हो गई ना, प्रोसेस शुरू हो गई ना। सदगुरु के सानिध्य में रहो और तपश्चर्या का काल ना आए, ट्रांजिट फेज ना आए तो समझना कि साधना राइट ट्रैक पर नहीं है। साधना राइट ट्रैक पर नहीं है। तपश्चर्या का काल आएगा ही आएगा। सदगुरु सही है और तपश्चर्या का काल नहीं आ रहा तो अपने भीतर खंगालना, तुम सदगुरु की देशना को भीतर ठीक ठीक प्रवेश नहीं दे रहे होगे। तुम सदगुरु की जो साधना की विधियां हैं उनका ठीक ठीक ईमानदारी से प्रयोग नहीं कर रहे होगे। ठीक ठीक प्रयोग करोगे तो भीतर बड़ी उथल पुथल मचेगी। उथल पुथल का अर्थ है ढेर सारे संस्कारों की उदीर्णा होगी, जन्मों जन्मों की उदीर्णा होगी। और देशना को तुमने ठीक से समझा है तो तुम तटस्थ रहोगे। वहां तटस्थ रहना होता है। तटस्थ रहोगे तो कितनी भी उदीर्णा हो, कितनी भी उदीर्णा हो, तुम उसे जानते रहोगे, घबराओगे नहीं। सदगुरु की देश नहीं होती, घबराना नहीं, एसोसिएट नहीं होना। एसोसिएट हो जाओगे, देशना को ठीक से हजम नहीं किया और एसोसिएट हो जाओगी। वो जो उदीर्णा हो रही है वह तुम्हें यदि सत्य प्रतीत होता है, सत्य जैसा लगता है, तो तुम उसे मैनेज करना चाहोगे, मैनिपुलेट करना चाहोगे, अपने अनुकूल ढालना चाहोगे और बात बिगड़ जाएगी। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुम करोगे बिगाड़ दोगे, बिगाड़ोगे तो भय पैदा होगा, फिर लगेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। तुम्हें लगेगा कि सदगुरु के सानिध्य में कैसी गड़बड़ हो रही, कुछ गड़बड़ है, गुरु जी गड़बड़, उनकी देशना गड़बड़। जबकि देशना देखोगे तो देशना यह है कि समता को पुष्ट करते रहना, तटस्थ रहना, तटस्थ रहना। तटस्थ नहीं रहोगे तो बात बिगड़ेगी और उनके सानिध्य में उदीर्णा तो होगी, उदीर्णा बहुत ज्यादा होगी, तभी तो सफाई होगी ना। अरे कचरा बाहर निकलेगा तब उसी को तो सफाई कहते हैं ना। कचरा बाहर निकलेगा नहीं तो उसको कैसे सफाई कहेंगे? तुम काहे के लिए आते हो? क्लींजिंग के लिए आते हो ना सदगुरु के सानिध्य में। सारे विकार निकल जाए इसलिए आते हो ना। विकार निकलने चालू हो गए ना, तुम बोलते हो अरे सारे विकार बढ़ने लग गए, काम क्रोध मद लोभ मोह दंभ दर्प गर्व ईर्ष्या द्वेष बैर मासर घृणा भय प्रमाद, जाने क्या क्या निकल रहा है, पूरे सांप बिच्छू निकल रहे हैं। तुम सोचते हो गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ नहीं हो रहा है, सही हो रहा है। क्लींजिंग के लिए ही तो आए थे, वो निकलेगा भीतर से, निकलेगा तो वहां पर तटस्थ रहना है। जितने महान सदगुरु के पास जाओगे उतनी भयंकर उदीर्णा होगी, उतना भयंकर ट्रांजिट पीरियड आएगा। ड्यूरेशन कम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ड्यूरेशन कम होगा। जितने बड़े सदगुरु के पास आओगे उतना ज्यादा भीतर विचलन पैदा होगा, क्योंकि कम ड्यूरेशन में
पूरी क्लींजिंग करनी, जन्म जन्म की। कुछ गुरु होते हैं, सदगुरु नहीं होते, उनके पास जाओ अच्छा लगेगा, साधना बढ़िया चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, है ना? बुढ़ापे तक चलेगी, फिर अगले जन्म चलेगी, फिर अगले जन्म चलेगी, फिर अगले जन्म चलेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। सदगुरु के पास जाओगे, डंडा पड़ेगा, सीधा सिर फोड़ दिया जाएगा। लिटरली पागलपन के दौरे पड़ेंगे, पूरा पागलपन निकलेगा, तुम्हें लगेगा मैं पागल हो रहा हूँ। पागलपन के सचमुच दौरे भी पड़ेंगे, लिटरली दौरे पड़ेंगे। सदगुरु के सानिध्य में रहोगे, उनकी देशना में रहोगे, उनकी साधना में रहोगे, लिटरली पागलपन के दौरे पड़ेंगे। तटस्थ रहना, कूटस्थ रहना, पागलपन के दौरों को देखना। पागलपन के दौरे आ रहे हैं, तुम्हें नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन जहां भी आ रहे हैं, जिसे भी आ रहे हैं, उसे देखना, दूर से देखना, तटस्थ रहना, एसोसिएट मत हो जाना। एसोसिएट हो जाओगे तो तुम पागल ना हो जाओगे। एसोसिएट नहीं होना, पागलपन को देखना, पागलपन का दौरा पड़ेगा, जिसको पड़ेगा उसे देखना, उस शरीर को देखना, उस मन को देखना, उस पागलपन के दौरे को देखना, तटस्थ भाव से, कूटस्थ भाव से। एसोसिएट नहीं होना, जुड़ना नहीं, मूल देखना है, प्रतिक्रिया नहीं करना। साधु कौन? जो प्रतिक्रिया नहीं करता। असाधु कौन? जो प्रतिक्रिया करता है। डोंट रिएक्ट। साधु होने का पहला लक्षण है डोंट रिएक्ट, प्रतिक्रिया नहीं करना, होने देना, उजीड़ना, घबराना नहीं। घबराया मतलब क्या? प्रतिक्रिया ना हुई। भय खा गया का क्या मतलब? प्रतिक्रिया हो गई ना। भय तो बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। सबसे खतरनाक प्रक्रिया जो है मूलाधार और स्वादिष्ठान। भय कहाँ से आता है? स्वादिष्ठान, है ना। प्रतिक्रिया हो गई कि नहीं हो गई? पतन हुआ कि नहीं? उदीर्णा हो रही थी, तटस्थ रहना था, कूटस्थ रहना था, विशुद्धि और आज्ञा पे रहना था। स्वादिष्ठान में कहाँ पहुंच गए? स्वादिष्ठान में। फिर बोलते हो नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, गुरुजी के सानिध्य में गड़बड़ हो रहा है। फिर अपने आप को सही साबित करना है कि हम गलत नहीं है, हम तो साधक ठीक है, गुरुजी में गड़बड़ी है। गलत तो साबित करना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम गलत साबित हो जाओगे। अहंकार बोलेगा नहीं मैं गलत नहीं हूं। तुम्हें याद रखना पड़ेगा तुम गुरु के पास आए हो कि सदगुरु के पास आए हो। तुम्हें अपने आप को जांचना पड़ेगा, क्या तुम सचमुच इसी जन्म में उस परम अवस्था तक पहुंचना चाहते हो, उस परम मुक्ति को पाना चाहते हो? इसी जन्म में, इसी जन्म में यदि परिपूर्णता चाहते हो, परम स्थिति को चाहते हो, उस कैवल्य, उस महापरिनिर्वाण तक पहुंचना चाहते हो, इसी जन्म में, तो टिके रहना सदगुरु के पास, भागना नहीं। उदीर्णा होगी भयंकर, पागलपन होगा भयंकर। सारा गार्बेज ऐसा निकलेगा, जीवन मुश्किल हो जाएगा। रात को इतने सपने आएंगे, इतने भयंकर सपने आएंगे, क्या कहना। दिन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची रहेगी। उथल पुथल को जीना पड़ेगा और वहां पे तटस्थ रहना है, साधना कंटिन्यू रखनी है, पूरे जीवन पे फैलाना है। पूरे जीवन पे किसको फैलाना है? होश को, सजगता को, तटस्थता को, समता को, प्रतिक्रिया रहित बने रहना है, सजगता पूर्वक। सजगता से ही होगा ना। बेहोशी में क्या होता है? प्रतिक्रिया। होश में प्रतिक्रिया नहीं होती। प्रतिक्रिया जो है, रिएक्शन जो है, बेहोशी में ही संभव है, होश में संभव नहीं है। रिएक्ट करते हो का क्या मतलब है? सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न जो है
वो तुम्हें हैक करता है। तुम्हें इन द सेंस कॉन्शियस माइंड, जो तुम्हारा छोटा सा कॉन्शियस माइंड है, उसे हैक करता है। उसे हैक करने के लिए पहले तुम्हारी ब्रीथ को हैक करता है। ब्रीथ को अपने अकॉर्डिंग सेट करता है। जैसे उसने सेट कर लिया, कॉन्शियस माइंड गया। सजगता बहुत जरूरी है। सजगता में कॉन्शियस माइंड के साथ चेतना बनी रहेगी। चेतना वहां बनी रहेगी, फीडिंग वहां होगी। उसको फीडिंग नहीं होगी, सबकॉन्शियस माइंड और उसके पैटर्न को फीडिंग नहीं होगी। उसको फीडिंग यदि नहीं होगी तो मैं हैक नहीं कर पाएगा। तटस्थता बनी रहेगी। तटस्थता का मतलब है चेतना का कॉन्शियस माइंड के साथ एसोसिएट बने रहना, अपने साथ एसोसिएट बने रहना, खुद के साथ होना। खुद के साथ मतलब अवेयरनेस के साथ होना। सबकॉन्शियस माइंड के साथ यदि एसोसिएट होते हो तो बेहोशी है। बेहोशी में क्या होगा? प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया में उदीर्णा भी होगी। उदीर्णा होगी और जो पैटर्न क्या होगा? अपडेट होकर के और मजबूत होकर के वापस सबकॉन्शियस माइंड में रिस्टोर हो जाएगा। अपडेट हो जाएगा, ज्यादा मजबूत होगा। उसे पता चल जाएगा, हाँ ये बंदा क्या तैयारी कर रहा है, ऐसा अब करेगा तो हम ऐसा ऐसा करके स्ट्रांगली भी हैक कर लेंगे। अपडेट हो जाएगा और मजबूत होगा। सजगता की साधना है। सजगता को पूरे जीवन में फैलाना होता है। सदगुरु के साथ रहोगे तो सजगता पूरे जीवन में फैलानी पड़ेगी। पार्ट टाइम साधना नहीं हो सकती। पार्ट टाइम साधना धीरे 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 वाली, मस्त आराम से धीरे धीरे वाली साधना, गुरुओं के पास चले जाना, आराम से होगा। दिक्कत कुछ नहीं होगी, बढ़िया चलेगी साधना, बढ़िया चलेगी, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। इस जन्म, अगले जन्म, अगले जन्म, अगले जन्म चलती रहेगी। सदगुरु के साथ पोस्टपोनमेंट संभव नहीं है। और तुम्हारा मन का मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म ही पोस्टपोन का मैकेनिज्म है। मन कहते किसको है? पोस्टपोन का मैकेनिज्म। पोस्टपोन का मैकेनिज्म मन है, उससे समय निर्मित होता है। उस मैकेनिज्म से समय निर्मित होता है। तुम टाइम इल्यूजन को जीते हो, उससे सेपरेशन निर्मित होता है। तुम स्पेस इल्यूजन को जीते हो। सदगुरुओं के देशना में रहना है तो तलवार की धार पे चलना है। बाकी छोटी मोटी देशना पे चलो, कोई तलवार की धार नहीं, कोई भी धार नहीं, चुभेगा कुछ, धीरे धीरे चलता रहेगा। यहाँ आर पार का मामला है। पूरे जीवन में सजगता को फैलाना होता है। सदगुरु बड़े कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे तभी मिलते हैं, लेकिन उसके बाद तुम्हारे हाथ में है कि उस रेजोनेंस को श्रद्धा तक ले जा पाते हो या नहीं ले जा पाते। तुम्हारी फ्री विल है, तुम समर्पित हो पाते हो कि नहीं हो पाते। यदि समर्पित हो जाते हो तो बात बन जाएगी। समर्पित नहीं हो पाते हो, पतन हो जाएगा। पतन हो जाएगा ना। और पतन होगा तो तुम भागोगे, लेकिन सतगुरु को भूल नहीं सकते। उनकी छाया में रह गए ना, भूल नहीं सकते। तुम कितने भी दूर रहो, रहना सतगुरु की याद में ही पड़ेगा। तुम उनके खिलाफ अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, बोलना जरूर पड़ेगा। तुम उनके बारे में पॉजिटिव थॉट्स लाओ या नेगेटिव थॉट्स लाओ, तुम उनके बगैर नहीं जी सकते। या तो सतगुरु के पक्ष में जियोगे या विपक्ष में जियोगे, मुक्त नहीं हो सकते सतगुरु से। वह देशना तुम्हारे खून में मिल गई।
तुम साधना से बाहर नहीं जा सकते। हो सकता है कि तुम फिर किसी गुरु के पास पहुंच जाओ या किसी इन्फ्लुएंसर के पास पहुंच जाओ, साधारण साधनाओं में चले जाओ या इन्फ्लुएंसर के मैट्रिक्स में फंस जाओ, लेकिन सदगुरु को नहीं भूल पाओ। और गलत साधनाएं तुम्हें लंबे समय तक उलझा भी नहीं सकती, कितनी भी कोशिश कर लो। सदगुरु के सानिध्य में रहे हो तो गलत साधनाएं तुम्हें उलझा नहीं पाएंगी लंबे समय तक, कितनी भी कोशिश कर लो, निकल के तुम्हें वापस आना पड़ेगा। पुण्य कर्मों से सदगुरु मिलते, इसलिए तो कबीर नानक ये वो सब सदगुरु के इतने गुण उन्होंने कहे, इतनी साखियां कही, क्यों कही? दादू ने कही, पलटू ने कही, सदगुरु के गुण इसलिए क्यों गाए? क्योंकि अब जो है तुम ज्यादा पोस्टपोन नहीं कर सकते। सदगुरु के विरोध में भी जाओ तो भी तुम अपनी मुक्ति को ज्यादा पोस्टपोन नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म, क्योंकि छाया तो पड़ गई सदगुरु, श्रोतापन्न तो हो गए, तुम साधना का चिंतन तुम्हारे भीतर चलता ही रहेगा, तुम उससे बाहर नहीं हो सकते। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म, 7 जन्म नहीं, ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म, हो सकता है 6 जन्म, 5 जन्म, 3 जन्म, 2 जन्म, हो सकता है 1 जन्म, हो सकता है यही जन्म आखिरी, हो सकता है तुम भटक कर वापस सदगुरु के पास वापस पहुंच जाओ तो ज्यादा समृद्ध होके पहुंचोगे, क्योंकि भटक के अब जान लिया ना कि कहीं बात बनती नहीं, और भटक के जब वापस पहुंचोगे तो ज्यादा समृद्ध होके पहुंचोगे। और यही जन्म आखिरी होगा, क्योंकि सदगुरु की देशना किसी भविष्य के लिए नहीं है। हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, कल नहीं मुक्त होना है, आज अभी और यहीं मुक्त होना है। तुम टाल मटोल करते हो, सेशंस अटेंड करते हो, ग्रेजुअल ग्रोथ होती है, लेकिन हर बार मौका होता है छलांग लेने का, और सेशन के बाद पूछते हो गुरुजी गड़बड़ कहाँ हो रही है, छलांग कैसे लगेगी, छलांग क्यों नहीं लगती है? और सारी देशना उस समय, उस देशना के बहाने बहुत सारी दिव्य ऊर्जाएं वहां पर काम कर रही होती हैं। देशना देने का एक रिचुअल जैसा ही होता है, कितने बजे सेशन है या ऐसा, लेकिन उसके साथ में डिवाइन एनर्जीज एक्टिव हो जाती है, और डिवाइन एनर्जीज तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी हो जाती है, तुम्हें प्रेरित करती है। और सवाल ये है कि तुम्हारे भीतर साहस कितना है। इस समय तुम चाहो तो छलांग ले सकते हो, छलांग घट जाएगी। इस समय तुम जितने मनुष्य बैठे हो, इतने मनुष्य बैठे हो ना, बाकी बीइंग्स भी तो हैं, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम भी तो मौजूद है यहाँ। कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम की एनर्जीज सीधे यहाँ उतर रही है, डायरेक्ट। उच्च लोक के देवता यहाँ मौजूद है यहाँ पर। बहुत सारी तैयारियां होती है अस्तित्वगत रूप से। ये सत्र साधारण नहीं होते। जो हो रहा है उतना तुम जान पाते हो, जो नहीं हो रहा है तुम देख नहीं पाते, लेकिन बहुत कुछ हो रहा होता है। जब भी यह ऑर्गेनाइज होती हैं स्थितियां, तो मेन ऑर्गेनाइजर कौन होता है? अरे फलाने की बिल्डिंग, फलाने का ये, फलाने का हुआ, या ऑर्गेनाइजर या व्यवस्थापक, ये कहने सुनने की बातें हैं। ऑर्गेनाइजर वो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम होता है, बाकी सब बहाने होते हैं, निमित्त होते हैं। ऑर्गेनाइजर कौन होता है? इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम होता है।
उच्च लोक के देवता होते हैं, वो ऑर्गेनाइजर होते हैं। वो तय करते हैं कि कब कहाँ क्या ऐसा होगा, किसको आना है, उनके आने की व्यवस्था हो जाती है। बहुत सारे लोगों के आने की व्यवस्था होती है जिनके आने की कोई संभावना नहीं होती, अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती, वो आ जाते हैं क्योंकि इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम एक्टिव होता है। अचानक प्लान बन जाता है और चले आते हैं, पहले कुछ था नहीं। कुछ साधिकाएं आती हैं, उनके परिवार वाले तो बिल्कुल राजी नहीं होते, बिल्कुल राजी नहीं होते, बोलिए गलत जा रास्ते में जा रही है, भटक रही है, कौन से बाबा के चक्कर में आ गई है। ये क्या आंख बंद करके बैठ जाती है, बदल गई है, बिगड़ गई है, पहले खूब बातें करती थी, आजकल चुप चुप बनी रहती है, पहले खूब बढ़िया लड़ाई झगड़ा करती थी, मजा आता था, अब शांत शांत रहती है। तमाम विरोधों के बावजूद ऐसी साधिकाएं भी आ जाती हैं, बड़ा मिरेकल्स होता है क्योंकि इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा होता है, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज होती हैं ये रिट्रीट्स। बहुत सारे लोग रिट्रीट में नहीं आ पाते, उनकी इच्छा होती है आने की, उस समय या तो सुपात्र हैं, अभी सुपात्र पूरे नहीं हुए, पात्र हैं अभी पूरे सुपात्र नहीं हुए हैं, उनका वेटिंग पीरियड है, उनका बनेगा नहीं। बहुत सारे लोग अपात्र हैं लेकिन आना चाहते हैं, उनका कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ बना बनाया, बने हुए टिकट होते हैं और नहीं आ पाते, टिकट बने हुए होते हैं और नहीं आ पाते। कब कौन से रिट्रीट किसके लिए फलदायी होगी वह आ जाएगा, किसके लिए नहीं होगी वह नहीं आ जाएगा। किसी का पुण्य कर्म ज्यादा है तो उसको अवसर दिया जाएगा कि आ जाओ, ये तुम्हारे लिए अवसर है, चाहो तो यहाँ से छलांग लग जाएगी और चाहो तुम तो लौट जाना, तुम्हारे पुण्यों का क्षय हो गया। भाई पुण्य तुमने किए थे, तुमको अवसर दे दिया गया, रह जाओ सदगुरु के सामने, अवसर दे दिया गया, तुम्हारे पुण्यों के हिसाब से तुम्हें अवसर मिल गया, बात खत्म हो गई। अब तुम्हारी फ्री विल है, अब तुम्हारी फ्री विल, यहाँ से उत्थान या पतन, उत्थान और पतन तुम्हारी फ्री विल, तुम्हें जबरदस्ती बुद्ध नहीं बनाया जाएगा, याद रखना, यह स्वतंत्रता है। अवसर दिए जाएंगे, माहौल दिया जाएगा, फ्री विल वहां पे रहेगी, उत्थान या पतन, लेकिन यहां पर फ्री विल नहीं होगी, पोस्टपोन का मैकेनिज्म ढीला जरूर पड़ जाएगा। अब तुम जन्मों जन्मों तक अपनी साधना को नहीं खींच सकते, पसारा समेटना पड़ेगा। अभी और यही नहीं समेट रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत देर तक तुम अपना पसारा फैलाए नहीं रह सकते, समेटना तो पड़ेगा। कोई प्रति प्रश्न है इससे जुड़ा? एक्चुअली ट्रांजिट पीरियड में पतन और उत्थान दोनों संभावित हैं। ट्रांजिट पीरियड है, अब यहाँ पर जो है या तो पतन होगा या उत्थान होगा, रेजोनेंस बना रहेगा, बढ़ता रहेगा, उसके बावजूद श्रद्धा घनीभूत होगी तो उत्थान हो जाएगा और
घबराहट आ जाएगी, भय की हैकिंग में चले जाओगे तो वहां पर पतन हो जाएगा। देशना से विमुख हो रहे हो तो पतन हो जाएगा। देशना तो कल्याणकारी है, देशना तो कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि गौर से देखो सदगुरु का क्या अर्थ होता है, गौर से देखो आसत को सदगुरु के। सीट खाली है, सीट खाली है, गौर से देखना। इसलिए देशना कौन सी है? आंतरिक देशना है, क्योंकि सदगुरु की सीट खाली है, वहां कोई है नहीं। इसलिए देशना वहां कौन सी आती है? आंतरिक देशना, अल्टीमेट वह आती है। गुरु के वहां से भी देशना आएगी, लेकिन गुरु है, मौजूद है ना। और देशना कैसी होगी? सपोर्टिंग होगी। फिर इन्फ्लुएंसर है, वहां पर ठोस, बिल्कुल मजबूत, परफेक्ट मौजूदगी है, वहां से इन्फ्लुएंस ही आएंगे। सतगुरु कोई तैयार ही नहीं करता तुम्हारे प्रश्नों के लिए। सतगुरु प्लानिंग करके नहीं आता कि तुम्हें कौन सी विधि करवाऊंगा ध्यान, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं, कौन प्लानिंग करेगा, है ना। कुछ भी तय नहीं होता कि कल कौन सी ध्यान विधि होने वाली है, पता नहीं, कैसी होने वाली पता नहीं, वो तो घटेगी। वह पता चलेगा, हो सकता है 30 सेकंड पहले, 40 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले पता चलना चालू होगा। पूरा नहीं पता चलेगा, पता चलना चालू होगा और फिर वो घटेगी। आज की देशना में क्या बोला जाएगा, पता नहीं क्या बोला जाएगा। एक दृष्टि से देखो कितने लोग सुन रहे हैं, बोले 50, अरे गलत बोल रहे हैं, 51 सुन रहे हैं। यह भी तो सुनता है, यह भी सुनता है, तो इसके लिए भी तो नहीं है देशना, नई बात है। तो सतगुरु का अर्थ होता है सीट खाली है, और ट्रांजिट पीरियड का अर्थ है यहाँ पर इस अप एंड डाउन के बीच में या तो ऊपर छलांग चली जाएगी या पतन हो जाएगा। योग भ्रष्ट सुना है ना, योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट का मतलब सतगुरु मिल गए होंगे, उनके सानिध्य में अप आया होगा, लेकिन भ्रष्ट होकर डाउन में आ गए। क्यों? भयग्रस्त हो गए, इन्फ्लुएंस में आ गए। अच्छा, साधना में ऐसा भी होता है कि साधना चल रही है, ठीक है, ट्रांजिट पीरियड आया तो इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं, घर परिवार वाले, मित्र, कोई के कुछ, अरे तुम जरूर गलत जगह चले गए हो, अरे तुम्हारे साथ ऐसा गड़बड़ हो गया, तुम वहाँ से बाहर आ जाओ, तुम ये सब छोड़ दो, ये साधना में तुम पागल हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना। इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, और इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे तो वो तुम्हारी भय के मैकेनिज्म को और मजबूत कर देंगे और तुम्हारी साधना छूट जाएगी। इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होगा, छूट जाएगी। कब तक छूटेगी? हमेशा के लिए, कुछ महीनों के लिए छूटेगी, किसी किसी की कुछ साल के लिए छूटती, बहुत रेयर होता है, बहुत साल तक नहीं छूट सकती, वापस साधना में आना पड़ेगा। तुम छोड़ दोगे वैसी देशनाएं सुनना, लेकिन तुम उसको रिप्लेस करने की कोशिश करोगे, ए से, बी से, सी से करोगे, कितने दिन तक? वापस वहां आना पड़ेगा। उस देशना के बाहर तुम्हारी गति नहीं होने वाली, उस देशना के बाहर तुम्हारी गति नहीं होने वाली, क्योंकि रेजोनेंस में यदि कुछ दिन गुजार दिए हैं, कुछ देशनाओं को भीतर उतर जाने दिया है, अब वापसी का रास्ता नहीं। वो पतन भी होगा ना, तो एक लिमिट तक का पतन होगा, फिर वापस उठना चालू हो जाएगा। उठना ही पड़ेगा, क्योंकि
सद्गुरु का सानिध्य कल्याणकारी होता है, मंगलकारी होता है। तुम अपना फिर कितना भी अमंगल करने की कोशिश करो, तुम अपना अमंगल नहीं कर सकते। छोटा मोटा अमंगल करोगे, अपना पूरा अमंगल तुम फिर कर ही नहीं सकते। तुम अपने कल्याण को अब ज्यादा पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि सद्गुरु के सानिध्य में उनकी आशीष तुम्हें मिल चुकी, उनकी मंगल कामना तुम्हें मिल चुकी। अब वो मंगल कामना तुम्हें मिल चुकी है, अब तुम अपना अमंगल कितनी भी कोशिश करके नहीं कर सकते। कितनी भी कोशिश करो तुम अपना खुद का अमंगल करने की, नहीं कर पाओगे। पतन होगा, दूर भागोगे तो छोटा मोटा ही पतन होगा, वापस उठना चालू हो जाएगा। अब तुम अपना अमंगल करने के लिए असमर्थ हो। भगवान, जैसे अभी आपने कहा कि लोअर चक्र के कोई विकार आए तो अपर चक्र में स्थित रहें, तो उसको थोड़ा अनफोल्ड कर दीजिए। लोअर चक्र के विकार आते हैं तो अपर चक्र में स्थित होना चाहिए। हाँ, तो इसको अनफोल्ड कर दीजिए, क्या मतलब? लोअर चक्र के विकार उठते हैं तो हमें तटस्थ होना चाहिए। तटस्थ होना चाहिए। एक और तरीका है कि लोअर चक्र में विकार है, मूलाधार में ऊर्जा उठ गई है, तो स्वादिष्ठान में ऊर्जा उठ गई है, उस समय एक प्रयोग करो। अपर चक्र मेडिटेशन दिया हुआ है ना, कुछ नहीं बन रहा है ना, जहां पर भी हो ना, एक पहला काम क्या होता है? अचानक एक्सेल। अचानक, अचानक शब्द हमने किससे उधार लिया है? भगवान शिव से। मतलब विदाउट एनी प्रिपरेशन, जीरो प्रिपरेशन के साथ में इमीडिएट एक्सेल होना चाहिए। टाइम गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह समय के बाहर छलांग लेने वाली बात है। श्वास जितनी बची है स्टमक में, उसका गुणा भाग नहीं होना चाहिए। 10% बचेगी, 20% बची। इनहेल उसके बाद नहीं होगा। जैसे ही अचानक एक्सेल की बात व भाव भीतर आया, एक्सेल हो चुका होना चाहिए वहीं के वहीं। उसके बाद जरा भी इनहेल नहीं होना चाहिए, कोई प्लानिंग नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, एक्सेल हो जाना चाहिए। तो हैकिंग टूटती है। अब वहां पर ऊर्जा उठी हुई है, मूलाधार में, स्वादिष्ठान में ऊर्जा उठी हुई है। उस ऊर्जा का क्या करना है? उसको दिशा देनी पड़ेगी ना। जो दिशा दे दो, जो रास्ता खोल दो, वहां आ जाएगी। शस्त्रार्थ के स्मरण से भर जाओ, वह ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से चढ़ के शस्त्रार में आ जाएगी। आज्ञा चक्र में आ जाओ, वह ऊर्जा उठ के आज्ञा चक्र में आ जाएगी। हृदय चक्र में आ जाओ, ऊर्जा उठ के हृदय चक्र में आ जाएगी। क्या फिर नीचे के चक्रास, सीधे शस्त्रार पे आ जाया करो ना। शस्त्रार एक्टिवेट हो जाएगा। शस्त्रार जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए जब भी ऐसा हो तो अपर चक्र के स्मरण से भर जाना चाहिए। तो लोअर चक्र की जो एनर्जी है, एनर्जी तो देखो, एनर्जी ठहर के रह सकती है क्या? ऊर्जा का स्वभाव है क्या ठहरना? ऊर्जा किसको कहते हैं? जो लगातार प्रवाह में है, किसी न किसी सर्किट को फॉलो करेगी, कहीं ना कहीं उसे मूव करना है। ठहरी हुई ऊर्जा नहीं होती, ऊर्जा प्रवाह है ना। किसी न किसी सर्किट को फॉलो करेगी। तो लोअर चक्र के सर्किट को फॉलो कर रही है। यदि ऊपर दिशा दे दोगे तो अपर चक्र के सर्किट को फॉलो करेगी, उसे वह दिशा मिल जाएगी। तो जब भी ऐसा हो तो स्मरण से भर जाना अपर चक्र के। अगला प्रश्न दीक्षा का है। गुरुजी, आप कहते हो कि एक चेतना की जर्नी होती है और एक प्रकृति की, मनुष्य जो हम तल को जी रहे हैं, मन के तल को जी रहे हैं, एक किसकी जर्नी है।
तो अभी माय क्वेश्चन इज़ कि जो हमारा शरीर है ये प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति का नेचर है सृजन करना ना, क्रिएटिविटी और बढ़ाना या बांटना। और मैं देखती हूँ कि ये एक नीड कहेंगे या कुछ ऐसा इनबिल्ट सा रहता है कि ये फैलना चाहती है, मतलब ये जो शरीर है वो कुछ बढ़ना चाहता है। तो आप बट ये भी बोलते हो कि आप प्रकृति से ऊपर भी उठ सकते हो, है ना, कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जो चक्रास है, जैसे हम डिफरेंट चक्रास के थ्रू बाहर दुनिया में इंटरैक्ट करते हैं ना, जैसे मूलाधार से या अपने भावों के तल से या अपने स्पीच से, जो भी है, तो ज़रूरी नहीं है वो उसको करना। हम अपनी एनर्जी को अलाइन भी कर सकते हैं और फिर वो सहजता से जो भी आपके थ्रू घटेगा वो मंगल ही होगा, आप ऐसे कहते हो। बट गुरुजी, मैं जब मन के तल पे वापस आके देखती हूँ तो दीक्षा की कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो उसको सहजता से हटा देती हैं। तो अब उसमें मन का प्रयोग होता है, तो मेरे अंदर एक ये द्वंद्व आता है कि मैं जब जितनी मैं पास जर्नी देखती हूँ दीक्षा की, तो वो मन के थ्रू अपने जो कंडीशनिंग है, धारणाओं को तोड़ती आई है। तो उसमें मन का, शब्दों का, अक्षरों का काफ़ी यूज़ हुआ है, चाहे वो रिलीज़ करने में हुआ हो या कुछ भी। तो और शायद वो उसका ढंग भी हो सकता है। तो कई बार ये सवाल उठता है कि ये जो अक्षर हैं वो वही तो बाधा नहीं बन रहे और पता नहीं ऐसी कौन सी धारणा है गुरुजी जो उसकी सहजता को ब्लॉक करती हैं। और उसमें से एक ये भी है कि एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी बन जाती है ना, जैसे बाकी आकर्षण जैसे जब ख़त्म होने लगते हैं, सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया, तो बाकी आकर्षण जैसे नहीं इतने ज़्यादा व्यर्थता दिखती है, तो एक स्पिरिचुअल नॉलेज की क्रेविंग, जैसे आपकी वाणी है, उसके लिए काफ़ी एक अट्रैक्शन रहता है। मतलब बाकी सब चीज़ों के लिए इतना अट्रैक्शन, मतलब इतना लॉन्ग लास्टिंग अट्रैक्शन किसी चीज़ के लिए नहीं रहता। बट ये जो वर्ड्स हैं, अक्षर है, वो दीक्षा ये जानना चाहती है कि ये उसकी फ्लावरिंग का ढंग है या फिर उसकी बाधा है। मतलब क्योंकि वो नॉर्मली रह सकती है मतलब खाली, बट फिर वो अक्षरों को ज़रा सा पानी मतलब ज़रा सी एनर्जी देती है तो फिर वो और बढ़ती है बात। तो क्या वो उसकी फ्लावरिंग इसी तरीके से है या फिर उसकी एक सहजता में ये बाधा लेकर आ रही है, स्पिरिचुअल नॉलेज और जो भी वर्ड्स हैं? साधना में हम बहुत सारे टूल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यह टूल्स जो है सहयोगी होंगे, उठने में सहयोगी होंगे। उस टूल की जितनी क्षमता है वह टूल वहाँ तक उठा लेगा। उसके बाद टूल को क्या करना चाहिए, अब उसका यूज़ नहीं है, इससे ज़्यादा उस टूल की एबिलिटी नहीं है। टूल क्या किया जाना चाहिए, फेंक दिया जाना चाहिए। फेंका नहीं जाएगा तो वह टूल जो है बोझ बन जाएगा, और बहुत सारे ऐसे टूल्स को यदि हम कैरी ऑन कर रहे हैं उसके बोझ से ही वापस पतन हो सकता है, फिर फिसल जाएंगे। क्यों फिसले, क्योंकि वजन ज़्यादा था। पहाड़ों पे चलते हो ना, ऊंचे पहाड़ों पे ट्रैकिंग करते हो ना, तो वहाँ पर वजन कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। तुम फ्लैट पे चल रहे हो तो काफ़ी वजन लेके चल सकते हो, तुम पहाड़ों पर चल रहे हो तो बहुत ज़्यादा वजन लेके नहीं चल सकते। अब हम एक ट्रैक पे जा रहे थे, खीर गंगा एक ट्रैक है। उस ज़माने में वह ट्रैक जो है बड़ा दुरूह हुआ करता था। न कोई गांव था, न कोई सड़क थी, न कोई बिजली थी, और काफ़ी ऊंचाई थी। जहाँ से ट्रैक शुरू किया जाता है वही 10,000 फीट उसका बेस है, वहाँ से शुरू होता है और फिर उसके बाद तो 15 किलोमीटर का ट्रैक है। अब हम जो है वहाँ पर, अरे इतने दिन रहेंगे, ऐसा वैसा ये वो, सामान का क्या करें, 2 बैग बना लिए। पहाड़ों में 2 बैग ट्रैक करके लेके जाना है। चले हम
2 किलोमीटर तो चल गए किसी प्रकार से। उसके बाद लगा कि इसके साथ तो जाना बड़ा मुश्किल है और शाम अंधेरा होने से पहले वहाँ पहुँचना जरूरी है, क्योंकि ट्रैक ऐसा था कि वहाँ बीच में कोई जगह ही नहीं कि जहाँ बैठ भी सकोगे ढंग से, और नहीं पहुँचे तो रात में खिसक जाओगे, फिसल जाओगे। पहुँचना भी जरूरी। तो वहाँ फिर समझ में आता है कि ये तो हमने बोझ ला लिया, बड़ी झंझट हो गई। और वो तो खैर अस्तित्व की कृपा कि पीछे एक और दल आ गया युवा लोगों का, MBBS के स्टूडेंट्स थे फाइनल के। तो डिग्री लेने के पहले वो एक बार ट्रैक के लिए आए थे। उसमें जो है 1-2 ऐसे थे कि उनके पास लगेज नहीं था। उन्होंने 2 लोगों का एक बैग बनाया था, तो एक बैग कोई कैरी कर रहा था, एक खाली चल रहा था। उसमें से एक युवा आया, बोले नहीं ये बैग मुझे दे दो। एक ने एक बैग लिया, दूसरे ने दूसरा बैग ले लिया, हम फिर बगैर बैग के ही चल पड़े। तो यह है कि पहाड़ों पर चलते हो तो जितने निर्भर चलोगे उतना अच्छा। टूल्स जो हैं, टूल्स सहयोगी हैं और वही टूल्स बाधा भी हैं, याद रखना। वही टूल्स बाधा भी, उनके वजन से ही पतन हो जाता है। तो जो चीज सहयोगी रही, छोटे छोटे टूल्स सहयोगी रहे, उसको बाद में गिरा देना होता है। हम भी शुरुआत में कई छोटी छोटी बातें कहते हैं, ऐसा वैसा यह वह, बाद में उसे काट देते हैं। ग्रेजुअली साधक आए तो हमने एक बात करी, अच्छे तल की बात करी, लेकिन उसके बाद में थोड़े आगे की, फिर आगे की, फिर आगे की, टूल बदलते जा रहे हैं, टूल बदलते जा रहे हैं। महसूस तो कर रहे हो ना, टूल बदल रहे हैं, टूल बदलते जाते हैं। पुराने टूल वो निचले लेवल पे ही काम आएंगे, जिस धरातल के थे, जिस तल के थे वहां पर काम आएंगे। ऊपर के तल पर यदि आ गए हो तो उन टूल्स को छोड़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि गौर से देखोगे तो वह दीक्षा जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है उन टूल्स का जोड़ है। दीक्षा कोई और थी, उन टूल्स ने क्लीन कर दिया, बहुत सारी चीजों को क्लीन कर दिया। दीक्षा अब भी है, अब वो जो गार्बेज हट गया, वो गार्बेज से बनी हुई दीक्षा तो हट गई, अब टूल से बनी हुई दीक्षा है ना। दीक्षा जहां भी है, जैसी भी है, उसे जाना चाहिए। ये उसके होने का ढंग है, ये उससे होगा क्या, ये सब जस्टिफिकेशन से। वो टूल्स जो है, टूल्स का जोड़ अपना जस्टिफिकेशन कर रहा है। उन टूल्स के साथ में मोह है भीतर, जांचना पड़ेगा। उन टूल्स, उन शब्दों, उस मैकेनिज्म के प्रति कुछ मोह बचा हुआ है। बहुत सारे ऐसे साधक आते हैं हमारे पास जो साधक आते हैं भटके हुए साधक हैं। बोले मैं इस संस्था में रहा, इस गुरु के साथ रहा, उस गुरु के साथ भी रहा, इधर भी रहा, उधर भी रहा, इसको सुना, उसको सुना, उसको सुना, पूरी खिचड़ी पका के लेके आता है। शुरू में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते, बाद में इशारा करते हैं, अपनी सारी खिचड़ी फेंक दे। लगता है नहीं मैं फलाने गुरु के साथ रहा या उनकी देशना में रहा, वो तो महान सदगुरु हुए हैं। अरे हुए हैं ना महान सदगुरु, है क्या शरीर में अभी? संग साथ में है, बोलते हैं क्या अनिल अरे ठहर, ऐसा नहीं, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं ना। तो उनकी देशना ने जहां तक तुम्हें लाना था ला दिया, उसके बाद अब वो टूल काम नहीं करेगा। तो पुराना जो कुछ भी है, कितनी भी महान देशना रही हो, उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। तुम बोलोगे नहीं नहीं मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी सुन लूंगा, थोड़ा वहां से भी सुन लूंगा, अरे वो भी अच्छा था, वो उसको भी चालू रखूंगा, उसको भी चालू रखूंगा। टूल्स के चक्कर में पड़ गए। ये टूल्स तुम्हें उस तल से ऊपर नहीं ले जा पाएंगे।
हम तुम्हें नया टूल दे रहे हैं, नया टूल दे रहे हैं, तो नया टूल तुम्हें लाभकारी होना चाहिए। अब तुम ढेर सारे तुम्हारे पास है पुराना बैग भरा हुआ है टूल का, उसमें तुम एक टूल और रख रहे हो, है ना, तो समस्या तुम्हारी बढ़ जाती है। बोले इसको भी रख लेते हैं, यूज तो पुराने वाले ही का चल रहा है ना, पुराने वाले ज़्यादा यूज करें, कभी कभी गुरुजी ने दिया ये इस टूल को भी यूज कर लेंगे। तुम्हारा थैला और वजन हो गया, भार और बढ़ गया। निर्भर होने की साधना है, तुम भार बढ़ा रहे हो, तुमने रिप्लेस कर लिया, गार्बेज को निकाल करके टूल्स से अपना वजन बढ़ा लिया है, अपना, है ना, भार जो है बढ़ा लिया है। निर्भर होने की साधना है, साधना निर्भर होने की होती है। हम विरोधी नहीं है पुराने सदगुरुओं के, लेकिन ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो मदद करनी थी कर दी, और उनके द्वारा जो बिल्ट किया हुआ कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है, उन्होंने ही तुम्हें धक्का दे के हमारे पास भेजा है, उन्होंने ही भेजा है। वह तो मुक्त हो गए, लेकिन उनका एक सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट है, वह अलाइन करता है और सबको नहीं करता। उनके जो हजारों लाखों शिष्य हैं उन सबको हमारे पास नहीं भेजता, सिलेक्टेड को भेजता है, भीड़ को नहीं भेजता, सिलेक्टेड को भेजता है कि यह डाइजेस्ट कर पाएगा, इसकी थोड़ी ताकत दिखती, उसे ही भेजा जाएगा। तो उसने भेजा है, उसका सम्मान होना चाहिए। भेजा है का अर्थ अब मेरे टूल फेंक दो, नई जगह भेज रहा हूं, वहां के टूल यूज करो, तो उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो इन टूल को जस्टिफाई मत करो, इस बैगेज को जस्टिफाई मत करो। ये बैगेज भारी है, इस बैगेज के साथ तुम और चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, तुम एक तल पे बस वहीं घूम रहे हो, क्योंकि भारी बैगेज है। इतने बैगेज के साथ तुम और कदम ऊपर नहीं बढ़ा पा रहे, तुम्हारी गति धीमी हो रही है। उस बैगेज को फेंकना पड़ेगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि पुराने गुरुओं का अनादर हो गया या कुछ हो गया, नहीं, उनका अनादर नहीं है, उनका सम्मान है, उनके प्रति धन्यवाद कि यहाँ तक ले आए, तभी तो हमसे रेजोनेंस कर पा रहे, तभी तो हमें हजम कर पा रहे। ये तो कैसे हजम कर पाते हैं? हमें हजम करना आसान है, आसान है हमें हजम करना। भटक भटक के आए हो तभी तो हजम कर पा रहे हो ना। हम उन कठिनतम गुरुओं में से हैं जिन्हें डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है इस धरा पर। उन कठिनतम में से हम हैं, शायद सबसे कठिनतम, जिसको सबसे मुश्किल है डाइजेस्ट करना, जो तुम्हें अवसर ही नहीं देता, अगले जन्म की कोई जगह ही नहीं देता, और तुम कहते हो कि धीरे धीरे होगा, बुढ़ापे तक हो जाएगा, और हमारा डंडा तुम्हारा सिर फोड़ देता है। तुम्हारे पास गारंटी है बुढ़ापे की, और बुढ़ापे में तुम्हें अपना वो परम स्थिति मिलेगी। कमजोर का डंडा मरते कल मिलेगी, कल कभी आता है? कल तुम्हें आत्मज्ञान होगा, किसी को नहीं हुआ, न बुद्ध को हुआ, न महावीर को हुआ, न कृष्ण को हुआ, न कबीर को हुआ, न ओशो को हुआ, न दादू को हुआ, न फरीद को हुआ, किसी को नहीं हुआ। तुम्हें होगा कल, कल तो आत्मज्ञान होता ही नहीं। हम तुम्हें बिल्कुल अवसर नहीं देते, कठोर है। यह जीवन तुम गंवा नहीं सकते, हमारे साथ बने रहोगे, जीवन गंवाने का अवसर नहीं देंगे। छलांग लेनी पड़ेगी, दीक्षा तुम्हें मरना पड़ेगा। ये दीक्षा के होने का ढंग है क्या? यही ऐसे होते होते इसका कल्याण हो जाएगा?
फिर इसका कल्याण करना है, इसको चूर के पाउडर बना के पीस के फूंक के हवा में उड़ाना है। दीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। मोह छोड़ो पुराने टूल्स का, उठा के फेंक दो वो गठरी, सारी गठरियां फेंकनी है। अरे एक दिन हम बोलेंगे, अरे बेवकूफ, मैंने जो दी थी गठरी उसे काहे ढो रहे हो, इसे भी फेंको, वह दिन भी आएगा। लेकिन समय से पहले मत फेंक देना, फेंक के भाग रहे हैं कुछ लोग, वो फेंकाएगी नहीं, वो चिपकी रहेगी। जब हम कहेंगे गठरी फेंकने का समय आ गया, हम अपनी गठरी भी फेंकवाएंगे तुमसे, याद रखना। सब फेंकना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। भार मुक्त, भार मुक्त तो पीछे कुछ बचा ही नहीं ना। तुम हो कौन? भार हो ना। तुम्हारा कुछ भी होना भार है, तुम्हारी मौजूदगी भार है। और अस्तित्व परम सत्य जो है निर्भार है, शून्य है। भार के साथ शून्य नहीं हुआ जा सकता, निर्भार स्थिति शून्यता है। कोई प्रतिप्रश्न है? नहीं तो पीछे देना पड़ेगा। मुकेश जी का प्रश्न है। जी गुरुजी। बताएं। गुरुजी, दोपहर के सेशन में हम डायमेंशंस की बात कर रहे थे कि हम लोग जिस डायमेंशन में रहते हैं वो लोअर डायमेंशन के अंदर आता है, और हमसे ऊपर के डायमेंशंस है जहाँ पे हम फसावट की बात करते हैं। तो क्या ये 64 के 64 डायमेंशन में यही फसावट रहती है, शादी बच्चे, या कुछ उनका रूल रेगुलेशन कुछ अलग रहता है उनका? भाई देखो, इस डायमेंशन की जो फसावट है वो तो अल्टीमेट है, इसकी बराबरी तो और कहीं नहीं हो सकती। और यह एक फसावट नहीं है, मल्टीपल फसावटें। जितनी फसावट इस लोअर डायमेंशन में है, इतनी फसावट किसी भी ऊपर के डायमेंशन में नहीं है, मल्टीपल है। इवन ये देखो, भोजन की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, कितनी बड़ी फसावट है। भोजन के लिए कितनी हाय तौबा करनी पड़ती है, पापी पेट का सवाल है ना। इतनी दौड़ा भागी यह वह भोजन के लिए होती है। पानी पीने के लिए चाहिए, प्यास लगती है, पानी प्यास लगे तो पानी उठा के पी लो, ना जी ना। पानी साफ है कि नहीं, प्यूरिफाइड है कि नहीं, ज्यादा मिनरल्स तो नहीं है। बड़ी फसावट है। तुम इंदौर का पानी पी जाओ कहीं भी जा करके, पी लिया की गारंटी। क्या बोलते पी लिया को? और जॉइंटिस गारंटी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जॉइंटिस इंदौर में होता है, पता है ना। इंदौर में, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, ये इंदौर नहीं है, ये निमाड़ है। ये निमाड़ क्षेत्र है, हालांकि इंदौर यहाँ के पास में ही। इंदौर सिटी जो है जॉइंटिस के लिए बदनाम है। प्यास लगी तो कहीं का पानी पी लो, ऐसा नहीं, उसमें फसावट है। ऐसा नहीं यह पानी, यह नहीं वह पानी। फिर सर्वाइवल के लिए परिवार होना चाहिए, परिवार के बगैर नहीं चल पाते, है ना। ऐसा भी हिप्नोटिज्म है। फिर बीवी बच्चे, फिर लगता है झंझट भी है और झंझट के साथ ही चलना है, झंझट के बगैर भी नहीं चल सकते। तुम्हें बीवी बच्चे झंझट लगते हैं, पत्नी को पति बच्चे झंझट लगते हैं।
लेकिन क्या करोगे, समझौता करना पड़ता है। तो क्या समझौते इसी तल पे हैं या आगे के तलों पर भी? वहां पर बहुत सारी चीजें नहीं है। वहां पर भूख प्यास नहीं है, सर्दी गर्मी नहीं है, वहां धन की जरूरत नहीं है, वहां हाय तौबा की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे उच्च लोग आएंगे उनकी फसावटें कुछ और है। तुम सुख के लिए दौड़ते हो, वो महासुख के लिए दौड़ते हैं। उन्हें अलग किस्म के सेंसेशंस चाहिए होते हैं। यहाँ सुख के लिए शॉर्टकट सेंसेशंस ढूंढे जाते हैं, है ना। पटियाला पैग में बढ़िया बहुत शानदार सेंसेशन होता है ना। कुछ बोलते हैं बोल बम, ऐसा करके भगवान शिव को बदनाम करते हैं। जिन्होंने नशा पता नहीं किया उनको बदनाम करते हैं। तो कहीं से भी उत्तेजना पैदा करनी, उत्तेजना पैदा करने से यह आभास होता है कि हाँ मैं जिंदा हूं, हाँ मैं हूं, कहीं हूं। बेहोशी पकड़ती है। तो उच्च लोकों में भी सेंसेशन पैदा करने के लिए कई किस्म की पॉलिटिक्स होती हैं, और पॉलिटिक्स होती हैं, और वासना एसेंशियल रूप से वहां भी जाती है। वासनाएं तो वहां भी होती है ना, पॉलिटिक्स और ये सब है, मतलब वासना तो है, लेकिन वासना के तल थोड़े अलग होते हैं। वासना के आवेग थोड़े अलग किस्म के होते हैं। यहाँ वासना उठी तो वासना धक्का देती कि अभी पूरा कर, वहां वासना उठी तो उसको ग्रेजुअली आराम से भी पूरा किया जा सकता है। हाँ, उच्च लोक के देवता हो गए कुछ, लेकिन वासनात्मक एसेंस ज्यादा चला गया। पुण्य भी ज्यादा था, वासना भी ज्यादा थी, वो एसेंस ज्यादा चला गया। वो देवता क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं मनुष्यों की, पता है ना। बोले इनको देवता आता है, बहुत सारे व्यक्तियों को देवता आता है ऐसा कहते हैं ना जी। वह हैकिंग करते हैं, मनुष्यों की हैकिंग होती है। उसको क्या बोलते हैं, चैनलाइजेशन। क्या कहते हैं, चैनलाइजेशन। चैनलाइजेशन। क्योंकि उनको जो है, उनकी बहुत सारी वासना ऐसी हैं जो लोअर डायमेंशन के करीब है, उनका एसेंस ज्यादा चला गया, वो अपर डायमेंशंस में पूरी नहीं होंगी, तो उनको चैनलाइजेशन करना पड़ता है। कुछ खतरनाक बातें बोले? जी गुरुजी। बोल दे। बोलें। ये जो है पति पत्नी कई बार संसर्ग में जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका संसर्ग में जाते हैं, तो क्या लगता है कि बस दो ही लोग हैं? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। उस एक के साथ कोई ऐड हो जाएगा या उस एक के साथ कोई ऐड हो जाएगा, ज्यादा पता नहीं चलता उसका, लेकिन ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं और बाद में चुपचाप निकल के खिसक जाते हैं। ये जो गांजा पीते हैं, तुम क्या समझते हो वही गांजा पी रहा है? उसके साथ कोई ऐड हो जाता है, तभी तो इतना गांजा पी जाता है। कोई शराबी है, इतनी शराब पी रहा है, इतनी शराब पी रहा है, अरे वो तो नहीं पी रहा है, उसके साथ कोई ऐड हो जाता है, तभी वो इतनी शराब पी जाता है। इवन कई बार कई लोग होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, फूड के एडिक्शन वाले लोग, खूब खाते हैं, खूब खाते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि इतना खा कैसे रहा है भाई, ये तो 3 आदमी का खाना खा गया, 4 आदमी का खाना गया, 5 आदमी का खाना खा गया, उसके साथ ऐड होते हैं। एक साधक यंग लड़का आया करता था रिट्रीट्स में पिछले,
5-5, 6-6 आदमी का खाना अकेले खा जाता था। कभी कभी तो 10-10 आदमी का भी खाना खा जाता था। और उसका अपने आप पे काबू ही नहीं रहता था भोजन के मामले में। हमने उसको फूड हिप्नोटिज्म को तोड़ने की कोशिश करी, बात बनी नहीं। बाद में गौर से देखा हमने उसके साथ एक में कई ऐड हो जाते थे, उसकी बॉडी ऐसी थी, और भी ऐड हो जाते थे। ने तो हाइट अच्छी थी बंदे की, स्टमक नॉर्मल ही था, लेकिन इतना भोजन उसमें घुसता कैसे है, यह फिर भी आश्चर्यजनक मामला था। तब किचन में हम बोलते थे 40 लोग हैं, 40 नहीं 45, हम सुधार कर देते थे। 45 लोगों का खाना बनाओ, हम तुरंत सुधार करते थे। और 2-4 आदमी का बढ़ जाए तो चिंता मत करना, वो जो बंदा है 5 से 6, 7, 8 भी हो जाता है। कैसे संभव? कोई खाना बच गया तो बोलते फेंको मत, उसको दे आओ। ये कंडीशन, फेंको मत, उसको दे आओ, फेंकने की जरूरत नहीं। ऐड ऑन हो जाते हैं। वह अकेला नहीं है, उसमें कुछ और ऐड ऑन हो जाते हैं। तो उच्च लोक के जो देवता हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा उच्च लोक के नहीं है, वह जो चैनलाइज ज्यादा होते हैं। और उच्च लोक के देवता भी बहुत सारे चैनलाइज होते हैं। वो किस मामले में? वो चैनलाइज होकर के उनके माध्यम से सूचनाएं और देशनाएं देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग चैनलाइज होते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं ना उसमें। तो ऐसे एक लेडी आती थी जो इस दिशा में बहुत काम करती है। अच्छा, वो खुद हैक्ड है, पूना की लेडी है, वो खुद हैक्ड है, उसको कोई हैक करके चलाता है। और वो जो आ गई, वो कोई संस्था भी चलाती है, सेंटर भी चलाती है, सब करती है। और जब आई और उसने जो देखा कि हैपनिंग्स हो रही हैं, नई नई ध्यान विधियां उतर जाती हैं, फटाफट एकदम शानदार विधियां उतर जाती हैं, गजब की बात हो रही है। देशना जो है, कैसे भी प्रश्न आ जाएं, देशना हो जाती है और कल्याणकारी देशना हो जाती है। तो बार बार जो है कुछ समय बाद पूछती थी, वो चैनलाइजेशन होता है ना आपको, चैनलाइजेशन होता है ना आपको। लगी रहती थी। अब क्या कहें? हमने कहा इससे तो मुक्त होना पड़ेगा, इसकी भ्रांति को बढ़ावा दे दो। एक बार बोला, ये आप ऐसा जो बोलते हो गजब की बात होती है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मुझे लगता है ओशो चैनलाइज होते हैं क्या आपके साथ? बोले पक्का ओशो चैनलाइज होते होंगे, तभी होता होगा। हमने कहा कि मौका अच्छा है। बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना, ओशो बिल्कुल चैनलाइज हो जाते हैं, है ना। और उसके बाद उसको सेटिस्फेक्शन हुआ, और उसके बाद बिल्कुल 2 दिन के अंदर उसने फ्लाइट की टिकट बुक करवा के निकल गई। बोले हाँ, बात मेरा मुक्ति मिली। साधना में कोई अभिरुचि नहीं थी, हैक्ड थी। उसकी हैकिंग अलग किस्म की थी, उल्टे सीधे रिसर्च किए, करना, ये करना, वो करना, और साधना के नाम पे उल्टे सीधे काम करना। बिल्कुल स्थूल बॉडी थी, कुंटल के हिसाब से उसकी भी। तो ये पहचान भी नहीं हो पाती उनको। अब ओशो चैनलाइज होंगे, ओशो चैनलाइज हो सकते। चैनलाइज हुए का मतलब मुक्त नहीं हुए। ओशो मुक्त हुए कि नहीं हुए? उनका महापरिनिर्वाण हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। चैनलाइज हो सकते हैं क्या? बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं, कहते हैं बुद्ध का जन्म हो रहा है। अरे बुद्ध का एक जन्म, मैत्रेय जन्म, उसके बारे में तो हमने पूरी कथा कही हुई। बोले नहीं, अभी बुद्ध फिर से जन्मे। वो कुछ बेवकूफों के यहाँ बोले वो ओशो जन्म गए।
ओशो का नया जन्म आ गया, शिव का जन्म आ गया, कृष्ण का जन्म आ गया। और जो है ना, एक चुतिया नंदन के पैरों में वो साष्टांग करते हैं। कौन? ये पिछले जन्म में कृष्ण थे, और सीधे वो बताते हाँ ये कृष्ण था पिछले जन्म का, और वो जो है साष्टांग कर रहा है। ये पिछले जन्म का शिव है, वो क्यों रे शिव, हाँ, वो आके तुरंत साष्टांग करता है। फिर एक ओशो, और वो आके तुरंत साष्टांग, है ना। क्या बेवकूफियां चलती हैं, कैसी बेवकूफियां चलती हैं। शिव का जन्म होगा, कृष्ण का जन्म होगा, ओशो का जन्म होगा। अरे वो तो परम तत्व हो गए, वो जो है परम तत्व हो गए। उनका लौटना कैसा, और उनकी एनर्जीज जो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है, वो एनर्जीज अपने हिसाब से काम करेंगी। तो ऐसे उल्टे सीधे इन्फ्लुएंसर्स जो है काम करते रहते हैं, ठीक है ना। ये इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं? ये नीचे लोग के जो देवता होते हैं, बहुत नीचे लोग के, या फिर देवता भी न कहो, और नीचे लोग के होते हैं, देवता नहीं कह सकते उनको, और नीचे लोग के होते हैं, जो प्रेत योनि से थोड़े ऊपर वाले, उनको देवता नहीं कह सकते, वो हैक करते हैं। और वो इन्फ्लुएंसर, सारे इन्फ्लुएंसर जो है ना, वो हैक्ड लोग होते हैं। इसलिए सावधान रहना, इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में बहुत सारे लोग हैं ना, वो प्रेत योनि से थोड़ा सा ऊपर का लोग है, वहां की बीइंग के साथ ऑपरेटेड रहते हैं। तो उन्हें अपने आप को साबित करना होता है किसी प्रकार से, वह वासना बहुत भयंकर है। तो साबित करने के लिए जो है वो किसी को हैक करेंगे और उसके माध्यम से उल्टी सीधी चीजें करवाएंगे। बहुत सावधान होने की जरूरत है साधना के क्षेत्र में। इसलिए हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल गार्बेज सबसे ज्यादा है इस एरा में, सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल गार्बेज परोसा जाता है, और सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल गार्बेज खाया जाता है, गपागप खाया जाता है। सावधान रहना कि तुम अपने भीतर क्या ले जा रहे हो। वो कचरा सबकॉन्शियस माइंड में गहरा इम्प्रिंट बन सकता है, और वह इम्प्रिंट बन गया तो तुम्हारा जन्म खा सकता है। निर्भर होने की साधना है, निर्भर होने की साधना है। गार्बेज बढ़ाने की साधना नहीं है, सारा निकाल के फेंकने की साधना है। सब निकाल के फेंको, सब निकाल के जिस दिन फेंक दिया, क्लीन हो गए, उस दिन एक जोर का डंडा पड़ेगा कि मुझे काहे ढो रहा है भाई, फेंक, उतार, जो मेरे टूल्स हैं वापस लौटा। अपने टूल्स हम छीन लेंगे तुमसे, याद रखना। अभी टूल्स दे रहे हैं, बराबर छीन लेंगे। जैसे ही तुम उसका सदुपयोग कर लोगे, हम छीन लेंगे, रहने नहीं देंगे। हम गार्बेज, जब वह उपयोगी था तब वह गार्बेज नहीं था, जब अनुपयोगी हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा, वह गार्बेज हो जाएगा, याद रखना। तब हम छीन लेंगे तुमसे। कोई भी टूल परमानेंट कैरी करने के लिए नहीं होते हैं, याद रखना। अंततः परम ज्ञान को उपलब्ध शिष्य अपने सद्गुरुओं को, जो खुद भी सद्गुरु हो जाते हैं, अपने सद्गुरु के प्रति तब भी परिपूर्ण रूप से श्रद्धावनत होते हैं, साष्टांग करते हैं। परम धन्यवाद, परम धन्यवाद किस बात का? कि वो महान सद्गुरु हुए, उनकी प्रेरणा से यह सब कुछ हुआ। अंत में उन्होंने अपने टूल खींच के वापस ले लिए, उसके लिए परम धन्यवाद होता है। कोई अटकाव शेष नहीं रखा, कोई भार शेष नहीं रखा। लेकिन ख्याल रखना, समय के पहले टूल वापस कर दोगे तो फिर गाड़ी अटक जाएगी, है ना। वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टूल दिए
4 कदम चल के टूल वापस। दिल्ली 500 किलोमीटर दूर, सिर्फ 4 कदम कम हो गई, 4 मीटर कम, 2-4 मीटर कम हो गई, लेकिन 500 किलोमीटर दूर है। टूल बॉक्स जो है उन्हें अब नहीं चाहिए, लेकिन दिल्ली तो दूर ही है ना, 500 है, हमेशा 500 थोड़ी रहेगी, 1000 भी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी, दिल्ली दूर होती जाती है। कोई प्रतिप्रश्न है? गुरुजी, जैसे नेचर मतलब कि जो व्यक्ति योग्य होता है उसके लिए सदगुरु खुद उपलब्ध करवाता है जो उसकी योग्यता होगी अगर व्यक्ति की। हाँ, पर हम जैसे जितने भी और सतगुरु की बात सुनते हैं, जैसे कि ओशो के जो गुरु रहे हैं या गौतम बुद्ध के जो गुरु, मतलब इनके गुरु नहीं रहे, मतलब कहीं पढ़ने को नहीं मिलता, हाँ, तो इन्होंने अपने ही बल के ऊपर मतलब कि उस परम तत्व के बारे में मतलब कि जाना, या इनकी किसी और ऐसे मतलब जिनकी जानकारी है नहीं कहीं ग्रंथों में, इनको किसी ने मदद की? ये देखो ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो पिछले जन्म में भी गुरु थे, पिछले जन्म में गुरु थे, और गुरु रहते हुए उनकी गति काफी ज्यादा हुई, उन्होंने देशनाएं भी दी, लेकिन एक अस्तित्वगत व्यवस्था के रूप में उनकी मुक्ति को पोस्टपोन किया गया, उन्हें सकदागामी बनाया गया। क्या बनाया गया? सकदागामी, मतलब एक जन्म और लेना पड़ेगा, वह इनका आखिरी जन्म होगा। तो यह थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे हिंसा हो रही है, कि वो सुपात्र है और उनकी परिपूर्ण मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन उनको एक जन्म और होता है, सकदागामी। किसी तल से ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली वह निमित्त बनना जरूरी है, अस्तित्व के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। 300 से 600 गुरु जो है हमेशा धरती पर रहते हैं, उसमें कुछ जो है 4, 5, 6 सदगुरु भी होते हैं हमेशा धरती पर, 4, 5, 6 ऐसे सदगुरु भी मौजूद रहते हैं। तो जो है उन गुरुओं को रोका जाता है और अगले जन्म में वह सदगुरु होते हैं। अब उन्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं होती। जो सदगुरु होते हैं, सदगुरु होना है, उन्हें गुरु की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी यह यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। अब पूरी कायनात उनको हेल्प करती है, कि पूरी कायनात ने मिल करके उनको रोका था, पूरी कायनात ने मिलकर, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम से लेकर सबने मिलकर उनको रोका था, और सबने मिलकर रोका था, तो सबको उनको हेल्प करनी पड़ी, पूरी कायनात उनकी हेल्प में लगती है। तो उन्हें सदगुरु की भूमिका निभानी है, महान घटना है, साधारण घटना नहीं है। उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं होती। और प्रश्न है? तो मतलब कि सतगुरु की आवश्यकता नहीं है, पर जैसे हम सुनते हैं, जो भी पढ़ा है हमने उनके अंदर, तो संघर्ष फिर भी उन्हें बहुत ज्यादा करना पड़ा उस परम प्राप्ति के लिए। हाँ, संघर्ष क्यों करना पड़ता है? जी, कोई भी सदगुरु पैदा हुआ तो उसको बहुत ज्यादा संघर्ष दिए जाते हैं, अस्तित्व उनकी बहुत हेल्प करता है ना, बहुत हेल्प करता है, उन्हें इस संघर्ष में डालता है, उस संघर्ष में डालता है, इस समस्या में डालता है। यह क्या कर रहा है? अस्तित्व मदद कर रहा है। तो मैं नहीं समझ में आएगा कि ये कैसी मदद हुई। यही मदद करने का ढंग है। उन्हें खूब भटकाया जाएगा, खूब किया जाएगा, कम समय में उन्हें सारा कुछ करना है, क्योंकि उनको नई एरा को समझना है। जिस एरा में सदगुरु का जन्म हो रहा है, उसको कम उम्र में उस सारी एरा को समझना है। जो अपडेट्स हो चुके हैं, सारे अपडेट्स को समझने, ताकि वो अपनी देशना में जब लोगों के सम्मुख आए
तो उनके प्रश्नों के उत्तर दे सके। किस हिसाब से दे सके? तात्कालिक जो भी स्थितियां हैं उसके हिसाब से दे सके। अब जो है कोई सदगुरु है, किसी ने पूछा कि यह बताओ, और वह जो इसका पिछला जन्म 1000 साल पुराना था, वह 1000 साल पुरानी चीज करके समझा रहा है, तो बात बनेगी क्या? नहीं समझ में आई। बहुत सारे कथाकार प्रवचनकार होते हैं ना, बड़े बड़े मंच होते हैं ना, लाखों लोग बैठते हैं ना, है ना, जी वह वही वही उदाहरण देते हैं ना, बोले रस्सी में सांप, फलाना ढिकाना, वही वही बातें बोलते हैं ना, वही चलती है। और सारे वही बोलते हैं और हमेशा से बोलते आए, है ना। लोग बढ़िया जाते हैं ना वहाँ पे, बोले क्यों? बड़ा फ्रेश लगता है। क्यों? बोले आराम से बैठते हैं, एक झपकी लग जाती है, क्या नींद आती है वहाँ पे, है ना। कथा सुनने जाते हैं, कथा सुनने के बाद बोलो तो मालूम है सीता कौन थी, राम कौन थे? बोले पता नहीं। अच्छा तुम्हें बताओ ना, राम और सीता का संबंध क्या था? ये कहने की मजाक है, हालांकि सबको ऐसे तो पता है, लेकिन ये टांट है। वहाँ भीड़ तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, श्लोक पे श्लोक बोले जाते हैं, उपनिषदों पे उपनिषद खंगाले जाते हैं, है ना, सारे पुराण खंगाले जाते हैं, खूब सारे उदाहरण दिए जाते हैं, और वही पुराने उदाहरणों को कहा जाता है। वह प्रासंगिक होते हैं क्या? नहीं ना, प्रासंगिक नहीं होते, तो उनसे कल्याण की संभावना है नहीं ना। ठीक है, कुछ साधनात्मक उन्नति होगी, लेकिन बाधाएं भी क्रिएट होंगी, उससे जुड़े हुए बहुत सारे हिप्नोटिज्म भी आएंगे। उस देशना में नए हिप्नोटिज्म भी क्रिएट होंगे, कल्याण नहीं होने वाला उससे, है ना। तो इस एरा में जो महान सद्गुरु होंगे वो श्लोकों को नहीं पढ़ेंगे, श्लोकों को नहीं दोहराएंगे, श्लोक पढ़ने वाले नहीं होंगे। जो नई एरा भी आई है, 10-20 साल से शुरू हुई है, अपने पीक पे जा रही है। अब यहाँ पे जो महान सद्गुरु होंगे वो श्लोक और पुराने उदाहरणों को नहीं पकड़ेंगे। समस्या जैसी है समाधान वैसा होगा ना, उदाहरण वो दिए जाएंगे ना जिनको तुम जी रहे हो, जिनको तुम जी रहे हो वही तो प्रासंगिक उदाहरण होंगे ना। तुम्हारी भाषा बोलनी पड़ेगी ना, इस एरा की भाषा बोलनी पड़ेगी ना, इस एरा की समस्याओं पे चर्चा करनी पड़ेगी ना। इस एरा की समस्याएं क्या है उसको जानने के लिए उस सद्गुरु को उन समस्याओं से घुसाना पड़ेगा, घुसा के निकालना पड़ेगा ना, भोगना पड़ेगा, तभी तो उन समस्याओं के बारे में चर्चा हो पाएगी, निदान हो पाएंगे। और कोई प्रश्न है? जैसे गुरुजी आप हमारे साथ यहाँ पे बैठ के हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम निकले यहाँ से, तो क्या ऐसे दूसरे डायमेंशन के अंदर भी गुरु होते हैं जो ऐसा लेक्चर करते रहते हैं कि भाई निकलो तुम भी यहाँ से, तुम यहाँ क्यों फंसे पड़े हो? दूसरे लोकों में गहन देशनाएं नहीं मिलती, हल्का फुल्का कुछ होता है, गहन देशनाएं नहीं मिलती। ये जो गैप है ना यहाँ पर इस लोक में, एकदम नीचे एकदम ऊपर, ये जो गैप यहाँ पे होता है, ये गैप वहाँ पे नहीं होता है। इसलिए हमने एक घटना बताई कि नागार्जुन, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय के जो रसायन शास्त्र के एचओडी थे, रसायन शास्त्र का जो विभाग होता है ना जी, उस विभाग के एचओडी थे। तो जो है 90 साल के लगभग की उम्र हो गई थी उनकी, और वो सुनते थे कि फलाना बोधि को उपलब्ध हो गया, इसको संबोधि घट गई, इसको परम ज्ञान घट गया,
वो कहते थे अरे ये साधारण आदमी था, इसको घट गया, उसको घट गया। हम विश्वविद्यालय की इतनी बड़ी फैकल्टी है ना, दुनिया का सबसे महान विश्वविद्यालय, उसकी फैकल्टी, और हम ये नहीं समझ पा रहे। और इनकी बातें सुनो, क्या गजब की बातें बोलते हैं। कल तक एक साधारण आदमी थे, आज इनकी बात देखो, क्या गहराई, क्या अनफोल्ड करते हैं ये सब। हमें क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा? तो उन्होंने 90 साल की उम्र में साधना शुरू करी। वो गए अभी जो नेपाल है जी उस समय जो भी रहा होगा उसका नाम, वहां पर एक पर्वत जो काठमांडू से 8-10 किलोमीटर आगे ऊंचा सा एक पर्वत है, उस पर्वत पर उन्होंने साधना करी और संबोधि को उपलब्ध हुई। उस पर्वत का नाम ही नागार्जुन पर्वत पड़ गया है उनके नाम से। और फिर वो वापस आए और उन्होंने फिर देशनाएं देनी चालू करी। उनकी देशनाएं इतनी साइंटिफिक होती थी, इतनी साइंटिफिक होती थी, उच्च लोक के देवता जो है वो बड़े प्रभावित होते थे। वो भी आते थे और सुनते थे, उच्च लोक के देवता भी सुनते थे उन्हें। इस एरा में फिर वो घटना घटी, ओशो हुए। ओशो को सुनने के लिए अलग अलग डायमेंशन से उच्च देवता उतर के आया करते थे। ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है 10,000 लोग बैठे या 5,000 लोग बैठे तो 5,000 बैठे, वहाँ 50,000, 1 लाख, 10 लाख ऐसे बैठते थे, बाकी तुम्हें दिखते नहीं थे, है ना। ऐसे ही नागार्जुन थे और ऐसा यहाँ भी हो रहा है। जब महसूस कर सको तो कर लेना। तो इतने साइंटिफिक थे वो, तो उनको आकर के फिर देवता अपनी बॉडी को घनीभूत कर करके प्रकट हो जाते थे और प्रार्थना करते थे, भगवान कृपा करो, हमारे लोक में चलो और वहां देखना दो। और ऐसा उन्होंने निवेदन क्यों किया? क्योंकि उनके लिए संभव था, नागार्जुन के लिए संभव था कि उस उनके लोक में जाकर के देखना दे सके, क्योंकि वो महान रसायन शास्त्री थे। उतने बड़े रसायन शास्त्री अभी की एरा में कोई नहीं हुआ है। जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिले, उनके पासांग के कहीं भी लायक नहीं, 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। बहुत महान रासायनिक शास्त्री थे, है ना। वो पारस पत्थर भी बना सकते थे, सोना लगवा सीधा पारस भी बना सकते थे, लिटरली, कोई जोक नहीं है। उनको टास्क दे दो, तुम ऐसा पारस बना के दो जो हीरा बना दे चीजों को, वो वैसा भी बना के दे सकते थे। महान रासायन शास्त्री, है ना। नैनो टेक्नोलॉजी है वो, ये सारी टेक्नोलॉजीज उनके पास थी। अभी वो इस पे खोज चल रही है, उनके पास सारी टेक्नोलॉजीज थी, सब पता था उनको। तो उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारे लोग चलो, तो उनके विनम्र प्रार्थना सुनकर बोले चलो ठीक है चलते हैं। हाँ, तुम्हारा बताओ कौन सा लोक है, हाँ कौन सा डायमेंशन है, अच्छा फ्रिक्वेंसी बताओ, कैसी फ्रिक्वेंसी है, मॉलिक्यूलर की फ्रिक्वेंसी बताओ अपने, तुम्हारे वहाँ का बीज मंत्र बताओ, तुम्हारा अनाहतनाद कितना बड़ा है, कितने बड़ा अक्षरों का है, क्या है बताओ, हाँ बोल के बताओ, हम फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं। ओके, पकड़ ली फ्रिक्वेंसी, ठहरो, बैठ गए आसन लगा के, और उस फ्रिक्वेंसी को इस बॉडी के साथ अटैच करना चालू कर दिया। अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उन्होंने बदल दिया, अपने कपड़ों तक का। खतरनाक आदमी रहे होंगे, शरीर का नहीं, अपने कपड़ों का, अपने कमंडल का, सबका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, उस लोक के अनुसार बना दिया। सशरीर वहां जाना नहीं पड़ता, वहीं वो बैठे बैठे उस लोक में पहुंच गए, क्योंकि उस लोक, उस सारे डायमेंशन यही है, अलग अलग नहीं है। सारे देवता उस लोक के यहीं से गुजर रहे हैं, प्रेत योनि है वो सब यहीं पर है, ढेर। यहाँ पर करोड़ों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, तुम उन्हें देख नहीं सकते। क्यों? कोई सारे डायमेंशन कोई अलग थोड़ी ना कि यहाँ से बहुत दूर एक डायमेंशन होगा। अरे बहुत दूर, कितना भी दूर जाओगे यही डायमेंशन होगा,
दूसरा डायमेंशन हो नहीं सकता, है ना। और सारे डायमेंशन इनफाइनाइट है। दो इन्फिनिटी पॉसिबल है क्या? दो अनंतताएं संभव है क्या? अनंतता एक ही होगी, बेस एक ही होगा, है ना। इसमें डायमेंशंस अलग होंगे, अनंतता एक ही होगी, डायमेंशन अलग अलग होंगे। ऐसे 64 डायमेंशन है ना। जिसमें जीवन कितने में होता है? 62 में। ये सारा जो है जीवन कितने में होता है? 62 में होता है। तो बेसिक होते हैं। तो जो है उस डायमेंशन में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने देशना दी, वहां पर उन्होंने देशना दी। और उसके बाद में फिर अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज किया और वापस यहाँ आ गए। उसके बाद तो बहुत सारे चिल्लोक के देवता उनके पीछे पड़ गए, पड़े ही रहते थे। महाराज आज हमारे यहाँ कथा प्रवचन कर दो, बोले हमारे यहाँ कथा प्रवचन कर दो, कृपा करो हम पे। और कभी इस लोक, कभी उस लोक, कभी उस लोक, ऐसे ये एक हुए हैं। ऐसे एक और हुए बहुत पहले, मालूम है कौन? नारद हुए। जी जी। वो भी वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। एक्चुअली उनको अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। मॉलिक्यूलर का विज्ञान जो है नारद के पास बहुत ज्यादा था। तो वो भी जो है अपनी बॉडी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके किसी भी लोक में चले जाते थे। लेकिन वो बहुत दूर की घटना है, ये तो पास की घटना है। नागार्जुन को कितने साल हुए? जी 2000 साल मुश्किल हुए होंगे ना। हाँ उतने ही होंगे, 500 साल बाद ही तो है, बुद्ध के 500 साल बाद, 2000 साल के लगभग हुए। तो आज की चर्चा तो काफी होगी। एक आध प्रश्न और, चलो एक और ले लेते हैं। वो गुरुजी 62 डायमेंशंस का तो आपने बता दिया, बची हुई 2 डायमेंशंस में क्या होता है वो भी बता दें। डायमेंशंस में कुछ नहीं होता, उसमें कुछ नहीं था। 1 2, 1 और 2 से मिलकर कुछ नहीं होता। 1 2 3, 3 से मिलकर बात बनती है। जो क्रिएशन है ना, वैविध्य के लिए मिनिमम 3 चाहिए होते हैं, 1 और 2 से नहीं होता। 1 और 2 उसके स्टेजेस हैं, प्राइमरी स्टेजेस हैं। 1 2 फिर 3, 3 के साथ में फिर ये सारा जगत बनता है। तो हम तीसरे डायमेंशन में हम आते हैं। हमारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में 3 कण होते हैं, मूल कण, जो परमाणु कहते हैं ना। और वो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जी 3 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। इन 3 के सम्मिश्रण से ये सारा वैविध्य, ये सारी सृष्टि चलती है। जो हमें किताबों में पढ़ाया गया है कि यहाँ पे देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ये हम लोग यहाँ पे टिके रहे इसलिए पढ़ाया गया है? नहीं, या वो वाकई में सच्चाई? नहीं, ऐसा सब होता है। ज्यादातर लोग यहाँ पर देवलोक से ही आए, ऐसा मत समझना जी। किसी प्रेत योनि में थे, मरे, पैदा हुए, बीच में किसी योनि, किसी लोक में रहे ना, देव योनि में ही थे जी, सारे के सारे ही, उच्चलोक के देवता ही थे। तो मुक्त होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जन्म कम है, मतलब यहाँ टाइम हिप्नोटिज्म जो है ज्यादा है, टाइम का संगठन ज्यादा है। हिप्नोटिज्म को तोड़ना है ना, तो ज्यादा सघन होगा हिप्नोटिज्म तो आसानी से दिखेगा, विरल होगा तो दिखेगा नहीं। हिप्नोटिज्म विरल है। जो तुम्हारे थिन मैट्रिक्स हैं तुम इन्हें पहचान नहीं पाते, वो जस्टिफाइड होते हैं। तो मोटे मोटे जो हिप्नोटिज्म होते हैं वो दिख जाते हैं, तुम इन्हें तोड़ पाते हो क्योंकि दिख जाते हैं, थिन नहीं दिख पाते। वहां तो इतने थिन होते हैं दिखते ही नहीं, तो दिखते ही नहीं, तोड़ोगे कैसे? मैट्रिक्स की तरह दिखे तो तोड़ोगे ना। जी, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है यहाँ, इसीलिए। हाँ, यहाँ पर इतना द्वंद्व है, इतनी उठापटक है कि रिलेटिवली सब दिखने लगता है। समझ जो है
वो फास्ट विकसित होती है। उठे इतनी उठापटक, ये उठापटक ही साधना में सहयोगी है। अप एंड डाउन साधक के जीवन में बहुत आते हैं ना, बहुत आते हैं ना। अप एंड डाउन यदि बहुत ना आए ना तो समझ लेना उसका इस जीवन में तो कल्याण होने वाला नहीं है। उसकी साधना बढ़िया बढ़िया चल रही है, बढ़िया बढ़िया चलती रहेगी इस जन्म अगले जन्म अगले जन्म। जिस साधक के जीवन में खूब उठापटक होती है, खूब अप एंड डाउन होते हैं, समझना कि सौभाग्यशाली साधक है, उच्च लोक से आया है, पिछले जन्म की साधना अच्छी रही है, इसलिए अप एंड डाउन इतने होते हैं, इसीलिए इसके जीवन में इतनी उठापटक होती है। मतलब इस जन्म में इसकी मुक्ति की संभावना बहुत ज्यादा है। याद रखना, उठापटक न हो तो समझ लेना गड़बड़ है मामला। अच्छी साधना करने वाला बंदा है, धीरे धीरे मस्त साधना चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, इस जन्म अगले जन्म अगले जन्म अगले जन्म। जो गहरा साधक है, साधना ऐसी धम्म से नीचे, फिर साधना अच्छी, फिर धम्म से नीचे। इधर की हड्डी टूटी, उधर की हड्डी टूटी, फिर किसी प्रकार से खड़ा होके फिर चलना चालू करता है। खूब उठापटक होती है। आज की सभा को यहाँ विराम देंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।